हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको सिंधु और सरस्वती घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। इस पार्ट में मैं आपको नर्मदा सभ्यता और गंगा सभ्यता के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी सभ्यताओं में से एक नर्मदा घाटी की सभ्यता का जिक्र कम ही किया जाता है, जबकि पुरातत्ववेत्ताओं अनुसार यहाँ भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। नर्मदा घाटी के प्राचीन नगरों की बात करें तो महेशमती यानी महेश्वर, नेमावर, हतोदक, त्रिपुरी, नंदीनगर आदि ऐसे कई प्राचीन नगर हैं जहाँ किए गए उत्खनन से उनके 2200 वर्ष पुराने होने के प्रमाण मिले हैं। जबलपुर से लेकर सीहोर, होशंगाबाद, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, हरसूद आदि तक किए गए और लगातार जारी उत्खनन कार्यों ने ऐसे अनेक पुराकालीन रहस्यों को उजागर किया है। संपादक एवं प्रकाशक डॉक्टर शशिकांत भट्ट की पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी की सभ्यता के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इस किताब के अनुसार नर्मदा किनारे मानव खोपड़ी का 5 से 6 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। इससे यह खुलासा होता है कि यहाँ सभ्यता का काल कितना पुराना है। यहाँ डायनासोर के अंडों के जीवाश्म पाए गए, तो दक्षिण एशिया में सबसे विशाल भैंस के जीवाश्म भी मिले हैं। इसके अलावा अकेडमी ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स एंड सिग्लोग्राफी इंदौर ने नर्मदा घाटी की संस्कृति व सभ्यता पर केंद्रित देश विदेश के विद्वानों के 70 शोध पत्रों पर आधारित एक विशेषांक निकाला था, जो इस प्राचीन सभ्यता की खोज और उससे जुड़ी चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। भीम बैठका। भीम यहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे, इसीलिए इन गुफाओं को भीम बैठका कहा जाता है। भीम बैठका रातापानी अभयारण्य में स्थित है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ से आगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। भीम बैठका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस के चित्र भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहे हैं। इन एलियंस ने अपने सर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियंस आए थे, जो तकनीकी मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इनकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर द्वारा की गई थी। यहाँ 750 शैलाश्रय हैं, जिनमें 500 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। इन चित्रों में शिकार, नाच गाना, घोड़े व हाथी की सवारी, लड़ते हुए जानवर, श्रृंगार, मुखौटे और घरेलू जीवन का बड़ा ही शानदार चित्रण किया गया है। इसके अलावा वन में रहने वाले बाघ, शेर से लेकर जंगली सूअर, भैंसा, हाथी, हिरण, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, छिपकली व बिच्छू तक चित्रित हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफ़ेद हैं, और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं तो चित्र बहुत सघन हैं, जिनसे पता चलता है कि ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बनाए होंगे। इनके काल की गणना कार्बन डेटिंग सिस्टम से की गई है,
जिनमें अलग अलग स्थानों पर पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक की चित्रकारी मिलती है। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इनमें से कुछ चित्र तो लगभग 25 से 35 हजार वर्ष पुराने हैं। ये चित्र गुफाओं की दीवारों व छतों पर बनाए गए हैं, जिससे मौसम का प्रभाव कम से कम हो। अधिकतर चित्र सफ़ेद व लाल रंग से ही बनाए गए हैं, लेकिन मध्यकाल के कुछ चित्र हरे व पीले रंगों से भी निर्मित हैं। प्रयुक्त रंगों में कुछ पदार्थों जैसे मैंगनीज, हेमाटाइट, नरम लाल पत्थर व लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता था। इससे जानवरों की चर्बी व पत्तियों का अर्क भी मिला दिया जाता था। आज भी ये रंग वैसे के वैसे ही हैं। गंगा सभ्यता। हमारे पुराणों में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। गंगा को भारतीय सभ्यता का पालक माना गया है तथा गंगा किनारे अनेक सभ्यता उत्पन्न हुई हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर गंगा हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में उतरकर गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती हैं, जहां वे अपनी भगिनी यमुना नदी से मिलती हैं। इसके बाद वह काशी में शिव के चरणों में पहुंचकर एक वक्र रेखा में मुड़कर मिर्ज़ापुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुर पहुंचती हैं। इस बीच इसमें बहुत सी सहायक नदियां जैसे सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि मिल जाती हैं। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणवर्ती होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचती हैं। यहाँ वह मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। पहली शाखा को भागीरथी और दूसरी को पद्मा कहते हैं। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती हैं, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती फरक्का बैराज से छनती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। दोनों ही भाग अंततः बंगाल की खाड़ी में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के तीसरे भाग में मैं आपको महानदी सभ्यता और ब्रह्मपुत्र सभ्यता के बारे में बताऊंगी। Till then, do take care of yourself. Bye bye.